जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हमारे साथ इंग्लैंड में रहने वाली धर्माध्यक्ष बन देवी जी हैं, जिन्होंने पूज्य श्री स्वरूपानंद सरस्वती जी के हाथों दीक्षा प्राप्त की और आज यूके में रहकर आपने सनातन धर्म की स्थापना के लिए जो संघर्ष किया है वो अविस्मरणीय है। सौभाग्य की बात है कि प्रयाग में आपका भी कैंप लगा हुआ है, आपका सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ। मुझे लगा कि आपसे धर्म की चर्चा करनी चाहिए कि यूके में क्या हो रहा है, हमारे सनातन की स्थिति क्या है, हमारे सनातन के बारे में वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भारत में जन्म हुआ और भारत में जन्म लेने के बाद आपने गुरु परंपरा में अपने आप को शामिल किया और उस परंपरा में शामिल करने के बाद ऐसी क्या बात आई कि आपको यूके जाना पड़ा? ओम नमो नारायण सबको और आपको भी महाराज जी। मैं डेफिनेटली भारत में ही गुजरात में जन्म मेरा हुआ है, पर जन्म से पहले ही मैं ब्रिटिश सिटीज़न थी, क्योंकि मेरे दादा परदादा, मेरी नाना नानी, दादा दादी, उस हिसाब से मेरी मदर और पापा भी हमारे ब्रिटिश नेशनलिटी को रख रहे थे, क्योंकि वहाँ पे ब्रिटिश राज था अफ्रीका में। तो हम लोग जांजीबार में थे। मेरी दादाजी और परदादा जी दोनों जामनगर से दिग्विजय राजा और जाम साहब राजा जी थे, उनके ज्योतिषी घराने के बच्चे हम हैं। तो वो लोगों ने वहाँ पर, राजाओं ने वहाँ पर भेजी थी जांजीबार में हवेली में काम करने के लिए। तो वहाँ पर मुखिया जी थे। तो हम एक वैष्णव परिवार से हैं, हवेली वाले हैं। तो डेफिनेटली आई डिड अ लिटिल बिट ऑफ, यहाँ पर भी मैं थोड़ी पढ़ी थी, पर मैं गुजराती उतनी पढ़ी थी कि मुझे हर्ष और दीर्घ पता नहीं था, उतनी मैं पढ़ी थी। फिर मैं यूके में ऑब्वियसली मेरी स्टडी हुई, एजुकेशन मेरा वहाँ का है। अब 1979 में मोरारी बापू जी और 1982-83 में पूज्य रमेश भाई ओझा जी आए थे। उससे पहले सत्यमित्रानंद गिरी जी महाराज जी यूके में और अफ्रीका में आते थे। तो विदेशों में उन्होंने भानपरा पीठ से जब इधर उधर बातें हुई तो इन्होंने दंड छोड़ दिया। इन्होंने कहा जो हमारे हिंदू बाहर जी रहे उनको मुझे हेल्प करनी है, मुझे कोई पद नहीं चाहिए। तो उसके बाद वो वहाँ पर आए। इन्होंने मंदिरों की स्थापना की, मूर्तियों को चर्चिस में हमने धीरे धीरे मंदिरों को बसाया। यूके में आज भी मंदिरों में, जो सनातन मंदिर लेस्टर में है उसमें 1982, 83, 84 वैसे मेरे पिताजी पुजारी जी थे। उसके बाद वी वर बीन ऑफर्ड इनटू पीटरबरो। सो पीटरबरो में भी वो वहीं से रिटायर्ड हुए एज अ पुजारी जी, एज अ प्रिस्ट। सो हम पहले से, बिफोर आई वॉज बोर्न, about 3-4 generations I was British, और मैं ब्रिटिश जन्मी नहीं थी। मैं, मेरी गरिमा, मेरी भारत जन्मी बेटी हूँ मैं। और उसके बाद मैंने सोचा कि मोरारी बापू जी, रमेश भाई जी वगैरह कोई भागवत के वगैरह कोई भी श्लोक बोले तो जस्ट ऊपर से हवा में चला जाए। आई couldn't understand what he was saying। तो कभी कभी उसमें वो एक्सप्लेन भी कर दे, ट्रांसलेशन हो जाए, बट इट वॉजंट इनफ फॉर मी टू, स्टिल मुझे ग्रैब करना था ज़्यादा। सो मैंने पिताजी को कहा मुझे हरिद्वार जाना, बिकॉज मुझे बनारस मालूम नहीं था। सो आई केम टू हरिद्वार। सो ऑब्वियसली मैं पली बड़ी थी रामचरितमानस से, बापू और रमेश भाई जी से। तो पहले आते ही मैंने गंगा जी के किनारे पर आता था, जल वॉज वेरी गुड। तो मैं थोड़ा एक जग में पानी वहाँ से ले आए, गंगा जल, फिर उसको बॉईल करके मैं पीऊँ। दिन रात वो ज़्यादा यूज़ करती थी उससे। फिर मुझे लगा कि गंगा जी से मुझे, आई थिंक आई एम गेटिंग सो मेनी डिफरेंट बेनिफिट्स। तो मैंने एकांत में वहाँ पे कार्य निवास करके हैं, जो आनंद जी कालिदास जी हैं, जो अफ्रीका से थे और पोरबंदर के थे। तो वहाँ पर मैं रही। फिर वहाँ एक मुझे कमरा दिया गया था, एकांतवास में करती थी मैं। 4.5 महीने एक रूम में रही। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैं गंगोत्री गई थी मोरारी बापू जी की कथा में 1993 में, और मैं वहाँ पे काफ़ी गुफाओं में घूमी थी और मुझे गुफाएं बहुत अच्छी लग रही थी। मैंने सोचा हाँ, दिस इज़ वेयर दिस जीव बिलोंग्स टू। तो मुझे लग रहा था कि चलो वहाँ तो अब पता नहीं गुफा में हम रह पाएंगे कि नहीं। सो आई केम बैक टू हरिद्वार। गंगा जी को मैं मेरे कमरे में से देख सकती थी, मैं उनसे बहुत बातें करती थी। फिर मुझे इतना चक्कर आता था
कि मैं भी गंगा जी के साथ साथ बह रही हूँ। सो मैं उनमें इतनी एक दुआ होता था मेरा। फिर मैंने मानस का काफ़ी पारायण किया और 4.5 महीने एकांतवास करके मैंने मानस को पी और मैं उनकी कथा कर रही। इन मीन टाइम मुझे एक देवेंद्र द्विवेदी जी इंदिरा जी के बैरिस्टर थे, तो उनकी पत्नी जी मुझे ले गई हरिद्वार से बनारस। शी आस्क्ड मी, आपको आना है तो आप यहाँ 12 साल करेंगी, वो 12 महीनों में आपको वो सिखाएंगे। मैं खुद आर्यमन स्कूल को चलाती हूँ, आपको मैं संस्कृत पूरी करवाऊंगी। सो आई वेंट, मैंने ब्लाइंड फेथ उनके ऊपर डाल दिया और पापा जी को पूछा, इन्होंने कहा बेटे तुम्हें जाना चाहिए, वहाँ गंगा जी है, हनुमान जी है, काल भैरव जी है और बाबा विश्वनाथ है और मंगला गौरी जी है। पंचदेव मलि रक्षा करे, जय 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 रघुवीर, तू जा। तो मैं गई, फिर मैं अकेली थी, मुझे कुछ भी आता नहीं था, आई कुडंट स्पीक हिंदी। हमने सुना है कि शंकराचार्य जी ने आपको इंग्लैंड का धर्माध्यक्ष भी नियुक्त किया है। ये धर्माध्यक्ष नियुक्त होने के बाद आपको क्या लगता है कि इंग्लैंड जाके आप इस पद के साथ कितना न्याय कर पाएंगे? आई थिंक मैं जितना मेरे से बन पाएगा, क्योंकि मैं अभी जो गवर्नमेंट सत्ता में है उसकी मैं मेंबर हूँ और अभी तक मैं पार्लियामेंट मेंबर? पार्लियामेंट मेंबर नहीं, मैं पार्टी मेंबर हूँ। पार्टी। क्योंकि मैंने पार्लियामेंट मेंबर का मुझे ऑफर आई, क्योंकि आई वॉज अ काउंसलर, हमारे लेस्टर सिटी में मैं काउंसलर थी, तो मैं रिज़ाइन हो गई, मैं यहाँ आना चाहती थी और मैं 5 सालों के लिए होता है, तो मैंने 3 साल की, क्योंकि वहाँ पे एक कोई माता थी, खोजा लोग होते हैं, उनकी डेथ हो गई थी, तो इट वॉज जस्ट अ बाई इलेक्शन, तो मैं इलेक्टेड हो गई। फिर मैंने जो काम किया, मैंने फ्री चार्ज में काम किया, आई डिडंट टेक एनी अलाउंसेस। से लोगों को अच्छा लगा, इन्होंने कहा वी वांट यू टू बी आवर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वी वांट द सैफरन इन पार्लियामेंट। सो आई सेड यस, आई विल लेट यू नो, एक पीरियड को जाने दो, बिकॉज आई वांट टू गो टू इंडिया। वहाँ दिक्कत नहीं होती आपको अपने धर्म की चर्चा? मैं यही कपड़े पहनती हूँ, मैं यही काम करती हूँ। चर्चा, धर्म प्रचार, नॉट एट ऑल, सभाएं, कथाएं? नो, हमारे बहुत सारे लोग इंडिया से धर्म के लिए वहाँ आते हैं और मैं खरी उतरने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे बागेश्वर जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी मेरे यहाँ रुके, चित्रलेखा जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे घर में रुकते हैं, घर पर रहते हैं, मैं उनकी भी सेवा करती हूँ। एक बड़ी बात हमेशा आती है कि जब यहाँ ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट हम कह सकते हैं, तो उन्होंने हमारे धार्मिक पांडुलिपियों को ले जाकर अपने यहाँ उसके म्यूजियम बनाए, उनको संरक्षित किया। तो क्या आपकी जानकारी में ऐसा कुछ है कि यहाँ की पांडुलिपियाँ, हमारे ग्रंथों की पांडुलिपियाँ, वेदों की पांडुलिपियाँ, कुछ ऐसा है आपकी जानकारी में कि वहाँ कहीं हैं, संरक्षित हैं, किस स्थिति में है? सबसे पहले तो वहाँ पर हमारी क्वीन एलिजाबेथ I जो थी, क्वीन मदर, उनके द्वारा भी मुझे पता है। फिर क्वीन 2 जो है, क्वीन एलिजाबेथ II, उनके भी द्वारा मुझे पता था। आज भी उसी म्यूजियम में, उसी जगह, उसी तरह सुरक्षित है, जो एक कोहिनूर भी है। कितने ग्रंथ होंगे हमारे? और ग्रंथ है भी बहुत सारे, बहुत सारी बुक्स है वहाँ पे हमारी, और उसमें वेद भी है, इन्होंने अच्छे एक बॉक्स में रखे। यू कैन गो एंड सी, कोई भी जाके देख सकते हैं, वो प्राइवेट तो नहीं है। वो पांडुलिपियाँ? हाँ, उसमें जैसे हाथों से लिखे हुए थे ना, 1 पेज, 2nd पेज, वैसे हैं। आई थिंक इट्स मे बी ओरिजिनल तो नहीं होगा, क्योंकि बहुत करोड़ों साल बीत गए होगी, क्या नहीं, पता। करोड़ों साल पहले तो प्रिंटिंग का प्रावधान नहीं था, इसलिए जो लिखे हुए थे भोजपत्र वगैरह, हाँ, सब वहाँ पे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं तो चाहती हूँ, महाराज जी तो नहीं आ सकते, पर जो हमारी टीम में से कोई आए ना, तो मैं लंदन ले जाऊंगी, मैं खुद दिखाऊंगी कि ये देखिए, फोटो खींच सके तो ठीक है, नहीं है तो हम परमिशन लेंगे। और मैं सबको यहाँ भारत में दिखाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने मेरे प्रवचन में उस दिन बोला था कि हमारा वेद भी, किसी ने मुझे नहीं कहा था, मैंने खुद ने कहा था कि हमारा वेद भी वहाँ पर है, और वहाँ के कुरान भी है, कुरान भी बहुत अच्छा वहाँ पे है। तो बहुत सारी, क्योंकि राज उनका था, तो इनको जो जो चीज़ें अच्छी लगी होगी वो ले गए हैं, पर आज भी हमें उसको वापस लेना हो तो वी शुड रिक्वेस्ट। इसलिए मैंने कहा है कि मैं अकेली करूँगी तो काम नहीं हो पाएगा,
पहले तो भारत से आवाज़ उठे कि भाई हमारा वेद हमें वापस दीजिए, क्योंकि जब मोदी साहब जी पहली बार आए तो रानी जी को मिले थे, तो रानी माँ ने पहले से कहा था कि मोदी जी आपका कोहिनूर हम आपको वापस लौटा रहे हैं। अब आया कि नहीं, अभी कोई मेरे को संदेश नहीं आया है। अब वो जेब में डाल के दे दिया हो तो नहीं कह सकते, पब्लिकली तो पर नहीं अभी आया। नहीं आया है। पब्लिकली नहीं आया। जी, तो ऑब्वियसली ये हमारी धरोहर है, हमारी विरासत है। नहीं, जैसे आपने बताया कि वहाँ हमारे धार्मिक धरोहरें संरक्षित हैं, जी है, तो क्या उन धार्मिक धरोहरों की आवश्यकता इस भारत को नहीं है? बिल्कुल है। भारतीय मूल और संस्कृत में आप रची बसी हैं, भले इंग्लैंड में आपकी 3-4 पुश्तें बीत गई हो, लेकिन भारत के प्रति जो आपका अगाध प्रेम है, जो धर्म के प्रति अगाध प्रेम है, जो गंगा के तट पर आपने वास करने का निर्णय लिया, उससे ये बात परिलक्षित होती है। तो क्या ऐसा नहीं कि आप उस पार्टी के मेंबर भी हैं जहां आपका सम्मान है? अगर इस बात को आप वहां कहें कि ये ग्रंथ भारत को दे देना चाहिए, इसमें चूंकि भारत के तत्व ज्ञान है जो उनके लिए उपयोगी नहीं है, लेकिन हमारे लिए तो वो हमारी सांस आस्था का है, ग्रंथ है, बिल्कुल हमारी सांस है। तो इसके लिए आप कुछ करना चाहेंगे? करेंगे यस कुछ आई सोचा? विल। इसलिए आज मैं स्वामी जी को जा करके 1 to 1 उनके सामने में खड़ी रही जस्ट फॉर 5 मिनट्स, और मैंने कहा महाराज जी मेरी एक इच्छा है कि आप जो है इसको थोड़ा मुझे ड्राफ्ट लेटर हेड पर करिए, क्योंकि हमारी पीठ जो है वो सर्वोपरि है और सर्वमान्य है, विश्व विख्यात है वो। तो इन्होंने कहा आप ऐसे करो, पहले लिख लो, मैं सिग्नेचर करूँगा। तो मैंने कहा ठीक है। अब मैं हमारे स्टाफ को कहूँगी कि मुझे पहले संस्कृत में और फिर इंग्लिश में 2 वर्जन में मुझे थोड़ा एक लेटर कर दीजिए। मैं महाराज जी से सिग्नेचर अभी वाइल आया मैं इन इंडिया, तब तक मैं, ये तो 1 दिन का काम है, इट विल बी डन। और मैं खुद और जाकर, अगर आवश्यकता हो तो और मुझे बताइए कि कितने धर्माचार्यों से बात करनी पड़ेगी जो वहाँ पत्र दें, किसके नाम दें, और उस पत्र को लेकर जब आप जाएंगे तो हमें लगता है आपको आपकी बात मानी जाएगी। हमारे किंग को देंगे, ये बाबा के लिए कुछ सुन लिया जाएगा और वो हाँ करेंगे, तो वो पालकी में हमारा वेद आएगा। उस दिन हमारा भारत क्या सोचता होगा, ये इमेजिन करिए। उससे ज्यादा हमारे हार्ट की कैपेसिटी और नहीं हो सकती सहन करने की। हाँ, अब भावुक हो गए जिससे ये बात अब बड़ी सोचिए स्पष्ट होती कितना है। अच्छा डे होगा। मैं देखती हूँ एक खाली केदारेश्वर जी की और वहाँ से बद्री जी की पालकी आती है, तो कितने लोग होते हैं। तो मेरा जो वहाँ का वेद, जो आज हम हार्ट में से हार्ट अटैक होकर के ICU में बैठे हुए लोग हैं, हमारी चीज़ों को जबरदस्ती ले गई, उनको आज हम प्यार से वापस लाएंगे, तो उससे बड़ी चीज़ और क्या हो सकती है। आप खाली इमेजिन करिए। मुझे लगता है कि हमारे चारों शंकराचार्य जी महाराज जी हमारे लिए पूजनीय है, और वो कहेंगे कि ठीक है, आपने जो किया, आपने आपकी ड्यूटी को किया, वो ड्यूटी मेरे हाथ में रहेगी, तो मैं तो मानूंगी मेरी माँ, मेरी परंपरा का, मेरी पितरों का, और पूर्ण जागृत जी, और मेरा ये जन्म सफल हो जाएगा। इससे ज़्यादा मैं भगवान से अब ना चाहता, कुछ न चाहिए, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ चाहिए नहीं। कि मेरा अपना वेद मेरे ऋषियों ने लिखा हुआ, कितनी तपस्या की हुई होगी, हमें दिया, वो हमारा जबरदस्ती जुटा के ले गए। चलिए, उसमें हम भी बेस रहे, आज हम प्यार से लाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप बात करते करते अपने वेदों के प्रति, अपने संस्कृत के प्रति भावुक इसलिए हो गई कि मन में सनातन की जो ज्योति जगी हुई है वो कहीं धूमिल न होने पाए, बुझने न पाए, और मुझे लगता है कि आप सच्चे मन से प्रयास करेंगी तो निश्चित हम सफल होंगे, और भारत में फिर से हमारे वेदों की ध्वनि गूंजेगी, और उसमें आपका योगदान हमेशा स्मरण बेटे, मैं भगवान से यही कहूँगी, हमारी माँ से यही कहूँगी, हनुमान जी महाराज जी से, और चारों शंकराचार्य जी के, ये मेरी विनती रहेगी आज उनकी बेटी, कि ये भगवान इतनी कृपा करना कि मैं इसमें सफल हो जाऊँ, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। बन देवी जी हैं, बात करते करते भावुक हो गई, धर्म से बंधी हुई हैं, गंगा के किनारे रेत में
जहाँ संतों का वास है, वहाँ आप भी निवास कर रही हैं, कल्पवास कर रही हैं। अभी आपने भागवत कथा कही है और लगातार इनके यहाँ कथा चल रही है आश्रम में, और इन्होंने चर्चा में बताया, और वो बात हमने आज सबके सामने इसलिए परोसी कि इनके मन में ये वेदना है कि हमारा वेद जो वहाँ रखा हुआ है उसे भारत में आना चाहिए, पूजित होना चाहिए, उसका सम्मान होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।